एक बार एक आदमी था, रैट ट्रैप जो लिखा है पहले उसका नाम था सल्मा लैंग्रोव, LANGERIOF, लैंग्रोव, सल्मा लैंग्रोव। रैट ट्रैप का स्पेलिंग है RATTRAP। या तो तोड़ के पढ़ोगे तो RATTRAP, तो वही DT हो गया, उसको अलग से मतलब मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। RATTRAP, रैट ट्रैप माने चूहेदानी। पहले इसकी कहानी समझ लो। एक आदमी था जो बहुत ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाया, जैसे अपने यहाँ स्कूल में भी होता है कि बहुत ज़्यादा लोग पढ़ लिख नहीं पाते हैं, तो कोई कुछ करता है, कोई भीख मांगता है, कोई कुछ दुकान उकान कर लेता है, किसी तरीके से जीवन यापन करता रहता है, समझे। तो उसी तरीके से ये आदमी जब ज़्यादा पढ़ लिख नहीं पाता है तो चूहेदानी वाला धंधा अपना करता है, शुरुआत करता है। तो मान लो जैसे एक चूहेदानी में बनाने में 8 रुपया लगता हो, उसको 10 रुपया मिलता हो, तो कितना फ़ायदा हो? 2 रुपये का मार्जिन। और दिन भर में 10 तो बिक गया तो 20 रुपया। अब 20 रुपया आज के ज़माने में क्या वैल्यू है उसकी? कुछ नहीं। 4 चॉकलेट। हाँ, तो ठीक उसी तरीके से उस समय भी उसका उतना वैल्यू होता नहीं था, मगर जब कोई बिजनेस नहीं है, कुछ नहीं तो कुछ ही सही। नथिंग इज़ बेटर दैन समथिंग, समझे। इंग्लिश में एक कहावत है कि नथिंग इज़ बेटर दैन समथिंग। हाँ, समथिंग इज बेटर दैन नथिंग। अच्छा, हाँ, समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग। हाँ हाँ, समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग। जहाँ कुछ नहीं उससे बेहतर है कि कुछ तो हो। तो 10-20 रुपया आता था तो किसी तरीके से अपना खा पी के अपना जीवन यापन कर रहा था। तो सिर्फ खाने पीने तक उसका सीमित था, न उससे वो कपड़ा खरीद सकता था, न उससे वो परिवार अपना वाइफ को रख सकता था, न उससे अपना बाल बच्चे पैदा करके उनको पढ़ा लिखा सकता था, सिर्फ अपना जीवन यापन कर सकता था, समझे। तो अपना जीवन यापन का मतलब सिर्फ खाना खा सकता था। और जब खाना जो व्यक्ति खा सकता था, मान लो ये धनजी है, ये कपड़ा पहना है, ये साल भर तक साफ ना हो तो इतना जितना ये शर्ट है जितना मोटा उतना मोटा है, उससे मोटा धूल इस पे जम जाएगा, गर्दा जम जाएगा, साफ सफाई करेगा नहीं। ये जो मान लो दाढ़ी वाढ़ी बनाने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे, तो दाढ़ी पे भी धूल मिट्टी सब जम जाएगा, एकदम मैल कुचैल लगेगा। तो कहने का मतलब उसकी जो स्थिति थी काफ़ी दयनीय हो गई। दयनीय स्थिति होने के वजह से वो अपना जीवन यापन ढंग से कर नहीं पा रहा था। तो उसके समझ में आया कि रैट ट्रैप का मतलब चूहेदानी। तो उसके समझ में आया, एक दिन बैठा और सोचने लगा कि ये पूरी दुनिया जो है ये चूहेदानी की तरह है। जिस तरीके से लोग चूहा पकड़ते हैं चारा डाल डाल के, वैसे मैं भी यदि चारा डाल डाल के लोगों को फंसाना शुरू करूँ तो शायद कुछ अच्छी कमाई हो जाए, समझे सनी। कुछ अच्छी कमाई हो जाएगी। तो अच्छा, कमाई क्या हुआ, फिर ये बेच रहा था, बेचने के बाद दिन भर बीत गया, इसका कोई सामान नहीं बिका, तो थका हारा था। घर जाने के बजाय एक आदमी का जैसे शाम हुआ तो उसके यहाँ दरवाज़ा खटखटाया। जब दरवाज़ा खटखटाया तो उसने पूछा हु आर यू, तो उसने कहा कि मैं चूहेदानी बेचने वाला हूँ। आई एम द हॉकर ऑफ रैट ट्रैप एंड आई कुड नॉट गो माई होम। मैं अपने घर नहीं जा सकता। आई वॉन्ट टू स्टे विथ यू एट वन नाइट। मैं आपके साथ एक रात रुकना चाहता हूँ, मैंने रात यहीं गुजारना चाहता हूँ। हाकर माने फेरी वाला, HWKER। तो वो भी अकेला था। उसने कहा यस व्हाई नॉट कम। उसने कहा आओ। तो उसके बीवी बच्चे नहीं थे, अकेला था वो भी।
तो अकेला होने की वजह से उसको भी बढ़िया लगा। तो जब बढ़िया लगा तो उसने जो मतलब एक मेहमान के आने पे भोजन वगैरह कराया जाना चाहिए, सारा व्यवस्था किया। इससे पूछा क्या खाओगे, इसके मना करने के बावजूद उसने जो ये खाना चाह रहा था वो बनाया भाई। दोनों खूब मिल के खाए। फिर उसके बाद उसने इसको शराब ऑफ़र किया, शराब भी दोनों मिल के पिए। ठीक है, उसके बाद उसने बताया कि वो कैसे पैसा कमाया। उसने बताया कि देखो मैं मार्क होता है MARK, मैं पैसा देखो इस तरीके से कमाया कि एक लोहे की फैक्ट्री आराम से करके, उस लोहे की फैक्ट्री में मैं बहुत बड़ा कारीगर था या मैनेजर था, तो उसमें खूब मैंने मेहनत किया और काफ़ी पैसा कमाया। तो उसमें से जो 30 मार्क था उसके सामने ही चमड़े के थैले में निकाला और फिर उसको दिखा के, करेंसी थी एकदम नई नई चमकती हुई नोट, फिर उसको रख दिया। क्रोनोस था ना? क्रोम्स था, क्रोम्स। तो फिर उसके बाद वो सो गया निश्चिंत होके। अब इसको नींद क्यों आए, ये अपने दीनहीन दशा पे सोच रहा है कि यदि पैसवा में चुरा ले तो हमारी दशा बदल जाती है। ठीक है, तो किया क्या कि इंतज़ार करता रहा, फिर ये सो गया। फिर उठा सुबह, वो नाश्ता वास्ता बनाया, पूछा नाश्ते में क्या लोगे, इसको नाश्ता बकायदे दिया। तो उसने कहा देखो अब हमको काम पर निकलना होगा। तो ये कहा ठीक है हम भी निकलेंगे। तो ये दोनों लोग साथ में निकले। फिर आधे घंटे बाद वो वापस आ गया, चूहे बेचने वाला, चूहेदानी बेचने वाला। जब वापस आया तो ऐसे जैसे इतना सिंपल टांगा था कि वो खिड़की में से हाथ डाला और उसका पूरा 30 क्रोन्स जो था थैले में से निकाल लिया। अच्छा, जब निकाल लिया तो फिर चलना शुरू किया। तो देखो अब साइकोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द थीफ देखो, चोर की जो साइकोलॉजिकल कंडीशन था, अभी था किसी का 1 रुपया नहीं लिए हो, भले गरीब हो, कमज़ोर हो, कपड़ा मैला कुचैला पहने हो, नहाए धोए नहीं, एकदम शांत से चल रहे हो राजा की तरह। ठीक है, ये है साइकोलॉजिकल कंडीशन कि जब किसी का न चोरी ठगी, किसी के साथ गलत नहीं किया तो एकदम शांत से चलोगे, निफ़िक्र होके, निश्चिंत होके। और जब ये पैसा ले लिया तो फिर इसका साइकोलॉजिकल कंडीशन चेंज हो गया। अब ये सोचने लगा कि मैं ऐसे रास्ता पकड़ के चलूँगा तो कहीं वो खोजते खोजते हमको न आ जाए, पकड़ न ले हमको, कहीं किसी के साथ ना आ रहा हो। तो फिर उसके बाद उसने अपना बचने के लिए रास्ता चेंज कर दिया। ठीक है, गाड़ी पकड़ लेना चाहिए। हाँ, गाड़ी पकड़ने चला गया, गाड़ी फाड़ी नहीं पकड़ा उसने, वैसे ही अब वो पगडंडी वाला रास्ता पकड़ा, फिर जंगल का रास्ता पकड़ा। अब भटक ऐसे ऐसे करते करते रास्ते में भटक गया। अब जाए तो जाए कहाँ। अच्छा, जब रास्ता भटका तो सोचा कि अब क्या करें, तो बार बार वही नोटिये देख रहा है, सोच रहा है सो जाएंगे तो कोई आके इसको चुरा न ले जाए। अब साइकोलॉजिकल कंडीशन देखो, पैसा चुरा लिया उसके बावजूद चैन से सो नहीं रहा है कि कोई इसको लेके चला न जाए। तो जैसे ही अपना जो रैट ट्रैप का झोला वोला था अपने सिर के पास रखा और रखने के बाद सोचा सोए, वैसे ठक ठक की आवाज़ आने लगी, समझे। जब ठक ठक की आवाज़ आने लगी तो इसने देखा कि क्या है, तो फिर देखा ध्यान से तो लगा कि अरे ये तो लोहे की फैक्ट्री है। तो फिर लोहे की फैक्ट्री की तरफ गया, मैंने उसके अंदर पूछा, घुसा, कहा मैं यहाँ सोना चाहता हूँ। तो सब परमिशन दे दिए कि ठीक है आ जाओ सो जाओ। ठीक है जी सनी। तो जब कहा कि आ जाओ सो जाओ तो सोया तो ज़रूर, मगर कुछ समय बाद जो फैक्ट्री का मालिक था वो आया और इसको देखा। देखने के बाद उसको लगा कि अरे ये तो मेरा पुराना मित्र है, समझे। तो वो किसी नाम से इसको पुकारा और ये भी साइलेंट था, बड़ा होशियार था, समझे। ये कुछ बोल नहीं रहा है कि चलो कम से कम इसी बहाने मालिक से तो जान पहचान हो रही है, मालिक अपना तो समझ रहा है।
तो मालिक इससे कहा कि कहाँ काफ़ी दिन हो गए तुम हमारे घर नहीं आए, तुम्हारी वाइफ कैसी है, बच्चे कैसे हैं? और मेरी वाइफ तो एक्सपायर कर गई, मेरे बच्चे विदेश में रह रहे हैं, एक लड़की है जो मेरे साथ रहती है, चलो घर पे मैं तुम्हारा आवा भगत करूँगा, बड़ा दिन बाद मिले हो। तब भी ये सही चीज़ नहीं बता रहा है कि मैं तो तुम्हें जानता नहीं हूँ, समझे? पूरा सारा सब छुपा रहा है पूरा। तो मना कर रहा था कि हम नहीं जाएंगे। तो इसने किया क्या कि फिर उसके बाद अपनी लड़की को भेजा। उसकी लड़की थी तो उसने कहा कि काफ़ी रिक्वेस्ट किया इसके कपड़े को न ध्यान देते हुए, जो गंदगी से रहता था उसको ध्यान न देते हुए उसने कहा कि माने चलिए हमारे साथ। तो इतना ज़्यादा वो रिक्वेस्ट की, निवेदन की कि उसको वो ठुकरा नहीं पाया। जब ठुकरा नहीं पाया तो फिर उसके बाद चला गया, समझे? अच्छा, जब वहाँ चला गया तो भी सोचा, बड़ा आदमी तो था ही, सोचा कि क्यों ना हमारे मित्र का खूब बढ़िया तरीके से खातिर भाव किया जाए। तो बाकायदे उसको नहवाए धुलाए साबुन शैम्पू से, फिर उसके बाद उसका दाढ़ी वाड़ी कटवाए। जब दाढ़ी वाड़ी कटवा के साफ़ सुथरा कपड़ा वपड़ा पहनाए दे रहे थे, पहन नहीं रहा था, समझे? इसको भी डर था सर जी। हाँ, तो फिर उसके बाद जब पहन लिया तब जब वो मालिक देखा तो कहा अरे तो मेरा मित्र है ही नहीं। अब उसको और गुस्सा आया कि ये मेरा मित्र तो है ही नहीं, और इसकी गुस्ताखी देखो कि ये बताया भी नहीं कि मैं तुम्हारा मित्र नहीं। और उसको चिढ़ हो गया, उसको भगाने लगा, भाग यहाँ से, समझे? तो उसने चूँकि वादा किया था कि चलो हमारे यहाँ कोई है नहीं, जो क्रिसमस का त्यौहार है हम लोग अकेले मनाते हैं बाप बेटी, तुम रहोगे तो तुम्हारे साथ मिल के मनाएंगे। तो फिर अंधेरा हो गया तो बेटी सोची ये बेचारा आदमी कहाँ जाएगा। उसने अपने बाप को मनाया कि आपने कहा था कि हम इसके साथ मनाएंगे, अब कोई भी हो, मान लीजिए आपका फ्रेंड नहीं भी है तब भी मनाना चाहिए। तो उसके पिताजी ने कहा कि नहीं, हमें अजनबी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। कहा कुछ भी हो तो अच्छा ये रिक्वेस्ट करके उसको रोक ली। तो जब रोक ली तो रोकने के बाद खातिर भाव इसका हुआ, फिर उसके बाद वो रुका रहा। ये बाप बेटी अपना किसी काम से निकल लिए। जब काम से निकल लिए तो न्यूज़ में आया अगले दिन, उसी दिन अगले में आया कि एक रैट ट्रैप चूहेदानी बेचने वाला व्यक्ति इस नाम के व्यक्ति का काफ़ी पैसा चुरा ले गया। तुम लोग पढ़ा रहे हो, पढ़ रहे हो, सब तो पीछे बैठे हैं। इधर ये थोड़ा दिखता ज़्यादा है, उधर ये दिखता नहीं है। सुनो, तुम लोगों में 12 का कौन कौन अभी ऐसा परीक्षा शुल्क नहीं क्लास टीचर को दिया है? हाँ? तुम लोग दे दिए हो? हम लोग तो सबसे पहले दिए। भाई सनी चुप है, सनी से पूछ लीजिए। अच्छा, कौन ऐसा बच्चा है जो नहीं अभी? एक लड़का हो सकता है पप्पू। देखो, ये एक बात जानो कि एक बच्चे के कारण सबकी परेशानी है। क्योंकि जो है एक ऐसा नहीं तुम दे दिए तुम्हारा जमा हो गया, पूरे स्कूल का जितना रजिस्टर। सनी ध्यान से सुनो, न्यूज़पेपर में आ गया कि एक चूहा बेचने वाला इस भले आदमी का 30 करोनी चुरा के लेके चला गया। तो 30 करोनी माने काफ़ी पैसा था उस समय, पूरे जीवन की कमाई थी उसकी। तो ये दोनों जैसे बाप बेटी गए, मालिक और उसकी बेटी, क्योंकि उसके फैक्ट्री में काम करता था वो, देखने के लिए गए। तो पूरा कहानी सुने तो कहा कि ये तो बड़ा गड़बड़ काम किया। फिर दिमाग में आया कि मेरे यहाँ भी चूहेदानी बेचने वाला ही है जो रुका हुआ है। तो फिर उसके बाद बाप बेटी का हालत ख़राब कि वैसे ही तो हम भी किए, हमारा भी ज्वेलरी वगैरह सब वैसे ही पड़ा हुआ है, कैश वगैरह वैसे ही पड़ा हुआ है, लेके भाग न जाए, समझे? तो अब बाप बेटी पे गुस्सा आने लगा कि तुम्हारी वजह से रुका है वो, नहीं तो मैं तो भगा ही रहा था, रात में ही भगा रहा था, चला गया होता, अब तुम्हारी वजह से पूरा घर लूट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब इस तरीके से दोनों भाई सशंकित होते हुए अपना घर लौटे, बातचीत करते हुए बताओ कितना भला आदमी था, खिलाया पिलाया, रात में सुलाया, फिर उसके बाद सुबह नाश्ता कराया, उसी का पैसा चुरा लिया।
तो फिर उसके बाद आए घर पे। तो जब घर पे आए तो जल्दी से ये लोग गए अपना खोले, तो देखे कि वो व्यक्ति था नहीं। द रैट ट्रैपर नहीं था, चुएदानी बेचने वाला नहीं था। तब इनको और शक मजबूत हुआ कि लगता है मेरा भी तिजोरी खाली करके चला गया। समझे? तो वो तो चला गया, काफ़ी खोजबीन किए तो वो तो नहीं मिला, मगर उसका पोटली और एक लेटर उसके साथ वो रख के चला गया था। तो बाद में तिजोरी वगैरह कैश वैश देखे तो कहीं कुछ इनका चोरी नहीं हुआ था। तो उसने उस लेटर में लिखा था कि मैंने ये काम तो किया था, मगर हमको इतना आवा भगत और प्रेम अपनापन मिला इस लड़की से कि मैं इसको ठुकरा नहीं पाया, और ये धन जो है वो पता भी लिख के दिया था। ये 30 करोनी मैं उससे ले लिया, इसका मुझे बड़ा अपराध बोध है, और इसको वहीं पे पहुंचा दिया जाए, मेरे साथ बड़ा एहसान हो। ठीक है? तो इस तरीके से ये कहानी इस तरह से ख़त्म हो गई। अच्छा जी, वो जो अब का हो गया